बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूटिलिटी, और सेकंड हमारा टॉपिक है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि टाइप ऑफ यूटिलिटी कौन कौन से, भी कितने टाइप की होती है यूटिलिटी हमारी। और थर्ड हमारा टॉपिक है इसके जो भी हम यूटिलिटी की टाइप पढ़नी है उसे हम ग्राफिकली और इस टेबल के थ्रू कैसे प्रेजेंट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं यूटिलिटी क्या है। Utility is the power or ability of goods and services to satisfy human wants. Utility क्या, वो पावर है, वो क्या कहते हैं एबिलिटी है जो किसी गुड्स या किसी सर्विस में पाई जाती है जिससे हमारी ह्यूमन वांट्स क्या सेटिस्फाई हो। किसी भी गुड्स और या सर्विसेज, किसी भी गुड्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें उसकी वांट होती है, हमें उसकी ज़रूरत होती है जिसके लिए हम यूज़ करते हैं। वो जो ज़रूरत हमारी होती है या जो भी हमारी वांट होती है, जो उसमें जो भी पावर होती है जिसकी वजह से हम यूज़ करते हैं उसे, वो क्या कहलाती हैं, यूटिलिटी कहलाती है। गुड्स के अलावा सर्विसेज में भी इस तरह की क्वालिटी होती है, पावर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर के पास हम जाते हैं ना, क्यों जाते हैं, हमने लेक्चर लेने जाना होता है, हमें कोई टॉपिक समझ नहीं आता, दैन हम जाते हैं। या डॉक्टर हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हम क्यों पास जाते हैं उनके पास, क्योंकि उनके पास पावर होती है, वो एबिलिटी होता है कि जो हमारी ह्यूमन वांट्स को लिए सेटिस्फाई कर सकें। अब हम उर्दू में इस तरह देख सकते हैं, एशिया या खिदमात में इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करने की सालियत, खूबी या ताकत को अफादा कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी एशिया या खिदमात में इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करने की सालियत हो या खूबी हो या ताकत हो तो वो क्या कहलाएगा, अफादा कहलाएगा। सिंपल हम दो इसकी एग्जांपल देखते हैं। वाटर हैज़ द पावर टू सेटिस्फाई आवर थ्रस्ट। वाटर में क्या एबिलिटी होती है, क्या पावर होती है कि वो हमारी प्यास को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो देन हम क्या करते हैं, उसमें क्या कौन सी यूटिलिटी है, प्यास को ख़त्म करने की, देन हम वाटर यूज़ करते हैं। ब्रेड हैज़ द पावर टू सेटिस्फाई आवर हंग्री। और ब्रेड में किस चीज़ की पावर होती है, क्योंकि वो क्या हंग्री को हमारी सेटिस्फाई करे या हमारी हंग्री को ख़त्म कर दे, भूख को हमारी ख़त्म कर दें। देन हम किस लिए ब्रेड यूज़ करते हैं, अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए। दैट मीन ब्रेड में कौन सी यूटिलिटी है, भूख को ख़त्म करने की, कि हमें किसी पर्सन को भूख लगी है तो वो क्या करे, ब्रेड यूज़ कर ले, तो देन क्या उसकी ह्यूमन वांट्स फुलफिल होगी। दैट मीन ब्रेड में क्या यूटिलिटी है। अगर किसी पर्सन को प्यास लगी है तो वो पानी का गिलास पी ले, उसकी प्यास की जो यूटिलिटी है वो फुलफिल हो रही। दैट मीन वाटर में क्या यूटिलिटी है। देन हम इसके वेरियस एस्पेक्ट की तरफ आते हैं, टाइप की तरफ आते हैं। फर्स्ट हमारी टाइप है वो है इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी अटेन फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड इनिशियल यूनिट। यूटिलिटी अटेन फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी, इसका मतलब क्या है कि हमने इधर पढ़ा है ना, यूटिलिटी में अभी पढ़ा है कि हम पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि हमें प्यास होती है, या हम ब्रेड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें भूख लगी होती है। तो अगर हम पहला ग्लास पानी का पिए या ब्रेड का फर्स्ट स्लाइड हम खाएं, दैट मीन वो क्या होगा, हमारी इनिशियल यूटिलिटी होगी। इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है, किस में क्वांटिटी अब यूज़ करना चाह रहे हैं जिसमें हमारी ह्यूमन वांट्स क्या फुलफिल हो रही है, उसका फर्स्ट यूनिट हम जो भी यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनिशियल यूनिट कहलाती है। इनिशियल का मतलब ये होता है इब्तदाई या इब्तदा करना किस चीज़ की। ठीक है, इफ़ अ पर्सन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर ही विल गोट इनिशियल यूटिलिटी फ्रॉम हिम। अगर कोई पर्सन एक गिलास पानी का पीता है तो देन वो क्या है, इनिशियल यूटिलिटी उस गिलास के पानी से हासिल कर रहा है। अगर हम उसे उर्दू में इस तरह देखते हैं, किसी शय की पहले काय से होने वाला अफादा इब्तदाई अफादा कहलाता है। ठीक है, वही क्या, अगर हम पहला किसी भी कमोडिटी का यूनिट यूज़ करते हैं वो हमारा क्या इब्तदाई फ़ायदा कहलाएगा। मसलन अगर एक शख्स एक गिलास पानी पीता है तो इससे हासिल होने वाला अफादा इब्तदाई फ़ायदा कहलाता है। देन हम यूटिलिटी की सेकंड टाइप की तरफ आते हैं, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी अटेन फॉर द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ द यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। किसी शय की इकाई की मखसूस तादाद के इस्तेमाल से मजमूई तौर पर जो फ़ायदा हासिल होता है उसे कुल फ़ायदा कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यूटिलिटी के एग्जांपल में पढ़ा कि हमने वाटर हैज़ द पावर ऑफ सेटिस्फाई आवर थ्रस्ट, तो हमने वाटर यूज़ किया। ठीक है, इनिशियल में क्या करना, हमने पहला गिलास। ठीक है, टोटल यूटिलिटी में क्या आएगा कि हमने जितने भी गिलास पानी के पिए,
तो तमाम का जितने में हमें यूटिलिटी हासिल हुई, जितनी हमारी ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हुई, वो क्या हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने 5 ग्लास ऑफ वाटर पिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल ले रहे हो, एक टाइम में वैसे 5 ग्लास पिए जाते हैं एग्जांपल के तौर पे, आप एग्जांपल में तो कुछ भी ले सकते हैं ना। एग्जांपल या एक पर्सन ने 5 ग्लास ऑफ वाटर लिए, तो देन क्या उसकी यूटिलिटी कितनी भी आए, हमारी यूटिलिटी कितनी भी आएगी उससे काउंट करे जाएंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास से उसे कितना यूटिलिटी हासिल हुई, 10, सेकंड क्लास से 8, थर्ड क्लास से उसे 6, फोर्थ क्लास से उसे 4 क्लास से 4, 5 क्लास से 2, दैट मीन उसकी टोटल यूटिलिटी क्या है, 30। तो टोटल यूटिलिटी में क्या आएगा, जितने भी उसने किया कमोडिटी यूज़, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की, एक स्पेसिफिक कमोडिटी की कितनी भी क्वांटिटी यूज़ की है वो उसकी टोटल यूटिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, हमें इसके थर्ड टाइप की तरफ आते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ द लीस्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। किसी शय की आखिरी इकाई सर्फ करने से हासिल वाला अफादा मुख्ततम अफादा कहलाता है। या इसकी सेकंड आप डेफिनेशन इस तरह ले सकते हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। किसी शय के एक ज़ायद इकाई के इस्तेमाल से कुल अफादा में होने वाले तब्दीली को मुख्ततम अफादा कहलाते हैं। कि फॉर एग्जांपल पहले हमने पढ़ा था ना कि 5 गिलास उसने पानी के पिए हैं, ठीक है, वो इसका टोटल किया हमें 30 आ गया, टोटल यूटिलिटी मैंने देखा था। माई यूटिलिटी में हम क्या देखेंगे, माई यूटिलिटी में हम देखेंगे फर्स्ट क्या था 10, सेकंड क्या था हमारे टोटल यूटिलिटी में, सेकंड 8 था ना, तो दोनों को प्लस करके टोटल यूटिलिटी में 18 आएगा ना। लेकिन हमने हमारी यूटिलिटी में क्या लिखना है, सेकंड पे सिर्फ 8, क्योंकि 10 और 18 में कितना डिफरेंस है, 8 का। तो ये डिफरेंस एक कमोडिटी हमने और एक क्वांटिटी और यूज़ किया ना कमोडिटी की, कि पहले 1 की हमने यूज़ की थी, 1 गिलास पानी पिया था, अब हमने सेकंड गिलास पानी पी लिया। तो दैन क्या है, 1 से सेकंड की तरफ आने में हमने एक क्वांटिटी यूज़ की है, और हमारी यूटिलिटी कितनी होगी, 10 से 8 होगी। यानी कि एक क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की कंज्यूम करने से, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जितनी भी हमारी टोटल यूटिलिटी चेंज होती है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है, जैसे कि MU इक्वल टू डेल्टा TU डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। ऐसे हम उर्दू में से कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडिंग बाय चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ठीक है, यहाँ पे MU क्या, मार्जिनल यूटिलिटी, डेल्टा TU क्या, स्टैंड फॉर चेंज इन टोटल यूटिलिटी, और डेल्टा Q क्या, स्टैंड फॉर चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ठीक है, क्या मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, क्या वो चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडिंग बाय चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड। उसके बाद हमारा 4 टाइप है पॉजिटिव यूटिलिटी। एज लॉन्ग एज टोटल यूटिलिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नॉट ज़ीरो देन यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव। जब किसी शय का हम इस्तेमाल करते रहते हैं, एज लॉन्ग एज मतलब होता है कि किसी भी शय का हम यूज़ करते रहते हैं और हमारी टोटल यूटिलिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग, हमारी टोटल यूटिलिटी क्या इंक्रीज़ होती रही। जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट में 10 थी हमारी, सेकंड में हमें यूटिलिटी 8 हुई, तो हमारा टोटल यूटिलिटी कितनी हो गया, 18 होगी, क्या इंक्रीज़ हो रही है। तो उन्होंने क्या, अगर हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती रहे और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो ना हो, तो दैन क्या हमें पॉजिटिव यूटिलिटी हासिल हो रही है। हम किसी भी चीज़ का उस वक्त तक इस्तेमाल करें जब तक हमें पॉजिटिव यूटिलिटी हासिल हो, यानी कि आप उस वक्त तक खाना खाएं जब तक आपको भूख हो, उसके बाद अगर आप खाएंगे तो आपको हैज़ा या बीमार हो सकते हैं ना, तो हम उस वक्त तक खाएंगे जब तक हमें बेनिफिट दें या सेटिस्फाई हमारी करे, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करें, तो देन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यूटिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव यूटिलिटी क्या है कि एज लॉन्ग एज, जब तक हम किसी शय का लगातार इस्तेमाल करते रहें, कि एक यूज़ किया दैन दूसरा दैन तीसरा, इस तरह, तो एज लॉन्ग एज टोटल यूटिलिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो टोटल यूटिलिटी हमारी क्या इंक्रीज़ होती रहे और मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नॉट ज़ीरो, तो हमारी और मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो ना हो, दैन क्या हो जाएगी, यूटिलिटी इज़
पॉजिटिव। देन हमारा 5 टाइप है ज़ीरो यूटिलिटी। When desire of a goods is fully satisfied and consumer has no desire to consume further unit, then utility is zero. They will be consumer point of satisfy। यानी कि जब किसी भी चीज़ को आप यूज़ करने की जो डिज़ायर है, जो हमारी वांट्स है, वो बिल्कुल फुल हो जाए कि हमको यूज़ करने की बिल्कुल ख्वाहिश ही ना हो, देन क्या हो जाए, अगर पर्सन फिर भी यूज़ करे तो हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो दैट विल बी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ सोसाइटी। ये क्या है, सोसाइटी। ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वो हमारी फुलफिल हो रही है, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हमने कंज्यूम कर ली है, दैट मीन हमारी इसके बाद भी अगर हम यूज़ करें तो दैट मीन हमारी यूटिलिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। दिस विल बी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ज़ीरो यूटिलिटी समझ आ गया कि हमने उस वक्त तक, जब तक हमें ज़रूरत है हमने इस्तेमाल कर ली, जब हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाए उसके बाद भी अगर इस्तेमाल करें तो वहाँ हमारी जो यूटिलिटी हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी, तो वो ज़ीरो यूटिलिटी कहलाती है। देन हमारी लास्ट टाइप है नेगेटिव यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी ऑफ ए गुड इज़ ज़ीरो बट कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट ऑफ इट। ज़ीरो यूटिलिटी में क्या है कि जब हमारे कोई हमें क्या कहते हैं यूटिलिटी ना आ रहा है किसी भी कमोडिटी में, अगर हम उसको फिर भी यूज़ करें तो वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हमारी हो जाएगी यूटिलिटी। लेकिन नेगेटिव में क्या, हमारी ज़ीरो भी हो गई है उसकी यूटिलिटी, लेकिन कंज्यूमर क्या फिर भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो देन क्या हो जाएगी, हमारी यूटिलिटी क्या नेगेटिव में चली जाएगी कि हमें उसका एक इस्तेमाल करने से, यूनिट इस्तेमाल करने से हमारे फ़ायदे की बजाय हमें नुकसान होना शुरू हो जाए। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी टोटल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। नेगेटिव यूटिलिटी क्या है कि जब हमारी हमारी यूटिलिटी ज़ीरो हो जाए किसी भी कमोडिटी के, देन कंज्यूमर फिर भी कंज्यूम करता रहे उस कमोडिटी के यूनिट को, देन हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। हमने यूटिलिटी भी देख लिया, उसके वेरियस एस्पेक्ट ऑफ यूटिलिटी यानी कि टाइप ऑफ यूटिलिटी भी देख लिया। अब हम इसके ड्राइवर यानी शेड्यूल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। शेड्यूल में हमने सिंपली 3 कॉलम लेने हैं। फर्स्ट है क्वांटिटी का, सेकंड है टोटल यूटिलिटी और थर्ड है मार्जिन यूटिलिटी। फर्स्ट कॉलम में हमने लिया है क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी की, आप किसी भी की ले लें, वाटर की ले लें, ब्रेड की ले लें, आप वाटर की ले लें, ठीक है। हमने फर्स्ट ग्लास वाटर का लिया, हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। आपने कोई भी ले सकते हैं पॉइंट, मैंने वैसे 10 से शुरू किया ना, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो देन हमने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पिया, तो हमारी क्या है, टोटल यूटिलिटी बढ़ गई, ठीक है। हमें और सेटिस्फैक्शन हो गई, हमें और सेटिस्फाई हम हो गए, ठीक है। ह्यूमन वांट क्या, सेटिस्फाई हो गई, तो हमारी जो यूटिलिटी है बढ़ेगी, लेकिन उतनी ही नहीं बढ़ेगी क्योंकि फर्स्ट जो होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है, तो अगर हमें एक गिलास पानी का मिल जाए तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी ह्यूमन वांट्स क्या सेटिस्फाई हो जाती है। दैन उसी वक्त हमें दूसरा गिलास मिल जाए, हम सेटिस्फाई तो होंगे लेकिन पहले जितना नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारी प्यास है थोड़ी बहुत फुलफिल हो चुकी होती है। तो देन हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो गई, लेकिन उतनी नहीं होगी। पहले 10 थी तो 10 में 10 ऐड करेंगे, इतनी बनेगी 20, लेकिन हमारी 20 नहीं बनेगी, तो देन हमारी 18 बनेगी। 18 क्यों बनेगी, मैंने बता दी, क्योंकि फर्स्ट क्लास में जितनी हमारी उन वांट सेटिस्फाई होती है, सेकंड क्लास में उतनी नहीं होती, उससे कम हो जाती है। देन हमने थर्ड ग्लास उसी टाइम पी लिया, ठीक है। तो थर्ड क्लास में कितना, फर्स्ट में 10, थर्ड सेकंड में 8 पॉइंट इजाफा हुआ यूटिलिटी का, थर्ड में कितना हो रहा है, 18 से 24 के दरमियान कितने, 6 पॉइंट का हमारी यूटिलिटी इंक्रीज होगी, और हमें ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होगी, 18 से 24 तक होगी, ठीक है। देन हमने एक और गिलास पानी का पी लिया, ठीक है, एक और गिलास पानी का पिया, 24 से 28 हो गई, कितनी कम हो, इंक्रीज तो हुई है टोटल यूटिलिटी, लेकिन फर्स्ट की निस्बत देखिए कितनी कम हो गई है, इंक्रीज़ हुई लेकिन थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। देन हमने 4 के बाद 5 गिलास एक को पानी का पी लिया, ठीक है। देन क्या हुआ, हमारी टोटल यूटिलिटी और इंक्रीज़ हो गई, 28 से 30 के दरमियान, 30 पे आ गई, ठीक है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हुई। देन हमें
हमारी ह्यूमन वांट्स और सेटिस्फाई होगी, देन उसके हमने 5 के बाद 6 गिलास पानी का पी लिया, देन हमारी क्या हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज ही नहीं होगी, क्योंकि हमारी क्या यूटिलिटी क्या फुलफिल हो गई है, ह्यूमन वांट्स बिल्कुल फुलफिल हो गई है। जिसे हमने पढ़ा था ज़ीरो में क्या होता है, हमारी चेंज ही नहीं होती टोटल यूटिलिटी। तो देन क्या होगी, हमारी 6 गिलास पे हमारी टोटल यूटिलिटी 0 होगी, क्या हमारी इंक्रीज नहीं होती। देन हमने फिर 1 गिलास पानी का पी लिया, तो देन क्या जो हमारी यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चली जाएगी। हमारे क्या ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की बजाय उल्टा उनको नुकसान देना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो 30 से क्या हो जाएगी 28, यानी कि हमारी टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी। जैसे कि हमने नेगेटिव में पढ़ा था कि हमारी लास्ट वाली लाइन टोटल यूटिलिटी डिक्रीज इन द केस ऑफ नेगेटिव यूटिलिटी। ठीक है, हमने हमारी यूटिलिटी का फार्मूला पढ़ा, हमारी यूटिलिटी की डेफिनेशन भी पढ़ी है। देखिए यहाँ पे हमारी यूटिलिटी क्या होती है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन स्कार माई यूटिलिटी। माई यूटिलिटी का फार्मूला क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडिंग बाय चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ऊपर क्या है, चेंज इन क्वांटिटी टोटल यूटिलिटी, नीचे है क्वांटिटी। ठीक है, चेंजेस। तो हमने हमारी यूटिलिटी कैसे निकालना है, फर्स्ट में हमारी क्या है वैसे 10 ही आ जाएगी। ठीक है, सेकंड में हमने क्या करना है, 8 कैसे आई, 8 कैसे आएगी, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, टोटल यूटिलिटी में चेंज डिवाइडिंग बाय क्वांटिटी में क्या चेंज। 10 से 18 के दरम्यान कितना चेंज है, 8 का, और 1 से 2 के दरम्यान कितना चेंज है, 1 का। ठीक है, 8 को डिवाइडिंग बाय 1 कितना होगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 18 और 26 के दरम्यान कितना फ़र्क है, 6 का। 6 2 और 3 के दरम्यान कितना डिफरेंस है, 1 का। जब हम 6 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 24 का 28 के दरम्यान कितना डिफरेंस है, 4 का। और 3 और 4 के दरम्यान कितना डिफरेंस है, 1 का। ठीक है, ये इस तरह आ गया। देन ये 2 तक हो जाएगा, 2 तक हो गया। देन हमने 30 और 30 के दरम्यान कितना डिफरेंस है, 30 और 30 के दरम्यान कितना डिफरेंस है, 0 का। और 5 का 6 के दरम्यान कितना डिफरेंस है, 1 का। जब हम 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 30 और 28 के दरम्यान कितना डिफरेंस है, 2 का है, लेकिन कैसे आया, नेगेटिव में, क्योंकि 30 में से 28 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। 6 और 7 के दरम्यान कितना डिफरेंस है, 1 का। जब हम -2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, हम जो भी वेरियस एक्सपेक्ट पढ़ेंगे, जो टाइप पढ़ेंगे यूटिलिटी के, हम उसे क्या कहते हैं, टेबल में भी शो करेंगे और ग्राफ में भी शो करेंगे। टेबल में किस तरह शो करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्या टाइप थी, इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी क्या है, किसी शय की फर्स्ट इकाई, किसी शय की फर्स्ट इकाई। यहाँ पे फर्स्ट इकाई की कौन सी है, 10 क्या हमारी क्या कहलाएगी, इनिशियल यूटिलिटी है। तो सेकंड हमारी क्या थी, मार्जिनल टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का अलग हमारे कॉलम बनाया है, सेकंड कॉलम। ठीक है, उसके बाद मार्जिन यूटिलिटी, जिसका हमने थर्ड कॉलम बनाया था कि चेंजिंग वगैरह शो मैंने भी किया। उसके बाद हमारी 4 टाइप है पॉजिटिव यूटिलिटी। पॉजिटिव यूटिलिटी क्या है, जब तक हमारी यूटिलिटी, हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते रहते हैं लेकिन हमारी जब तक हमारी मार्जिन यूटिलिटी 0 ना हो तो हमारी ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव यूटिलिटी। यानी कि 8 से लेकर 2 तक हमारी क्या है, पॉजिटिव यूटिलिटी है। देन हमने पढ़ा था ज़ीरो यूटिलिटी, जब हम किसी चीज़ की ख्वाहिश बिल्कुल ख़त्म हो जाए उसके बाद अगर हम फिर भी यूज़ करें तो वो हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 पे क्या हमारी, 0 यूटिलिटी। देन हम फिर यूज़ करेंगे तो वो क्या हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। तो हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव यूटिलिटी। तो हमारा लास्ट रो क्या है, नेगेटिव यूटिलिटी। ठीक है, मैंने जो भी हमने इसकी एक्सपेक्ट पढ़े हैं, टाइप पढ़े हैं, उससे टेबल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसकी ग्राफ की तरफ आते हैं। ग्राफ को इन्होंने 2 डिफरेंस कर्व में शो किया हुआ है। फर्स्ट में उन्होंने टोटल यूटिलिटी, सेकंड में उन्होंने मार्जिन यूटिलिटी को शो किया हुआ है। फर्स्ट में हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी। फर्स्ट पे क्या है, 10, सेकंड पे 18। जैसे ही इनके दरमियान क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि क्वांटिटी बढ़ रही है, टोटल यूटिलिटी भी क्या बढ़ रही है। तो इस तरह शो किया। फर्स्ट पे ए पॉइंट पे क्या है, फर्स्ट पे 8 पॉइंट पे 10,
ठीक है, 8 और 12 के दरमियान में किया हुआ है। और उसके बाद सेकंड पे थर्ड पे इसी तरह शो किया हुआ है। मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि जैसे हमारी क्वांटिटी हम इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, ज़ीरो हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।